हर पूर्णिमा को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में आ जाती है। 24 घंटा जब पृथ्वी घूमती है, परिक्रमा करती है, उसके परिक्रमा चंद्रमा करता है, ये सूर्य के परिक्रमा करते हैं, तो ये महीने के पूर्णिमा को ये एक सिद्ध में आ जाते हैं। जब एक सिद्ध में आते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण मैं बता रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया से आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों को जोड़ करके अपने जीवन को चला सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में, तो दोनों एक सिद्ध में आ जाते हैं, तो एक मैग्नेटिक पावर पैदा होता है, एक आकर्षण शक्ति पैदा होता है। तीनों को एक सिद्ध में आने से चुंबकीय शक्ति पैदा होती है, और चुंबकीय शक्ति का व्यवहार सबसे ज्यादा चुंबक का यानी बिजली का व्यवहार पानी पर होता है, देखने को मिलता है। आप समुद्र में जाकर देखिए तो उसकी लहरें जो है, उस मैग्नेटिक फोर्स की जो लहरें आती हैं समुद्र के पानी पर, तो समुद्र का पानी 20 फीट ऊपर उठ जाता है, 20 से 25 फीट ऊपर उठ जाता है। चुंबकीय गुण ऊपर उठा देती है, ऊपर खींचने की सत्ता है इसके अंदर। अगर तुम्हारा स्वभाव है किसी को सताना, खून करना, मारना, लूटना, तो ये तुम्हारे लूटने की क्रिया उस दिन बढ़ जाएगी। अगर तुम्हारा स्वभाव है पूजा करना, शांति में जाना, ईश्वर को प्राप्त करना, तो उस दिन अगर पूजा करोगे तो तुम्हारा ईश्वर शक्ति बढ़ जाएगी। उस दिन तुम्हारी आत्मा इतनी विकसित ज्यादा होगी और इतना श्रद्धा पैदा होगा, इतना श्रद्धा पैदा होगा कि तुम अपने क्षेत्र में जिस सोच को लेके चले हो उस सोच को हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइट कर देती है वो शक्ति, वो ऊर्जा, मैग्नेटिक पावर। और मनुष्य पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए पड़ता है कि मनुष्य के अंदर में 70% पानी ही है, और पानी ही आकर्षित होता है, जल ही मैग्नेटिक पावर को पकड़ता है ज्यादा। इसलिए घटनाएं घटती हैं, हर पूर्णिमा को ही घटती हैं। और गुरु पूर्णिमा साल में एक बार आता है, तो ये तीनों तो एक सिद्ध में होते हैं। उस दिन बृहस्पति घूमते घूमते, बृहस्पति जो गुरु माने जाते हैं देवताओं को, यानी देवत्व के पुण्य के गुरु हैं, तो देवताओं के गुरु हैं, तो बृहस्पति भी घूमते घूमते उस दिन एक सिद्ध में आ गए। अब ये चारों एक सिद्ध में आ गए, तो इसका एक विशेष और शक्ति ऊर्जा पैदा हो। इसलिए आज के ही दिन वो है जो चारों एक सिद्ध में आते हैं, इसलिए बहुत विशेष शक्ति पैदा होती है इस दिन, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। दूसरा बात यह है कि गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है कि गुरु परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। गुरु परंपरा का प्रथम गुरु जो हुए थे वो वेद व्यास हुए थे। वेद व्यास, वेद का मतलब ज्ञान और व्यास का मतलब जानने वाला। उस ज्ञान को जानने वाला व्यक्ति जो पैदा हुआ था वो आज के दिन पैदा हुआ था, उसका जन्मदिन है, वेद व्यास का जन्मदिन है, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। उनका अपने गुरु परंपरा का हम जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे कह लो। और गुरु परंपरा का जब जन्मदिन मनाते हैं तो इस परंपरा से जितने जुड़े हुए गुरु शक्ति है, गुरु प्रणाली है, जितने हमारे बुजुर्ग हैं गुरु परंपरा के, वो गुरु परंपरा में आकर के वहाँ हाजिर रहते हैं। सभी लोग आकर के हाजिर रहेंगे इस परंपरा में। जो लोग मना रहे हैं इस पूर्णिमा को, उन वहाँ सूक्ष्म शक्तियाँ, हमारी पूर्वजों की सूक्ष्म शक्तियाँ आकर के खड़ी रहती है वहाँ आशीर्वाद देने के लिए, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। इसलिए कि आदि गुरु का तुम जन्मदिन मना रहे हो, आदि गुरु का, और सभी उनके बच्चे ही तो हैं, सभी उनके बच्चे ही तो हैं। और वो दिव्य शक्ति जो वेद व्यास की, जो ज्ञान के मालिक थे, व्यास थे, उनकी भी एक आशीर्वाद बन। इसलिए हर गुरु
अपने यहाँ एक इस त्योहार को मनाता है और हर शिष्य अपने उस गुरु के पास पहुंचा जिससे वो संबंधित है, या उस गुरु से आपका गुरु कोई अन्य भी है वो भी आ जाते हैं, इसलिए कि वो वहाँ पर जो आपके गुरु की विरोध कोई चीज़ें नहीं है देखने को मिलती है, यानी आपके गुरु जैसा ही वो त्यौहार मनाया जाता है, गुरु का ही याद किया जाता है, यहाँ कोई शिकायत आलोचना नहीं है। ऐसा जब महसूस करता है दूसरे परंपरा का यानी दूसरे गुरु का शिष्य, वो भी सोचता है कि चलो यहाँ पर ज्वाइन कर लो, यहाँ पर थोड़ा मना लो, हमारे गुरुजी तो बहुत दूर रहते नहीं जा पाएंगे, तो चलो इसमें शामिल हो जाओ। क्योंकि वो भी परंपरा जहाँ मन्नी मनाई जा रही है, वो ऐसा विश्व का कोई गुरु नहीं होगा कि वहाँ उसकी उपस्थिति नहीं होगी, सभी की उपस्थिति है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। परंपरा में भेदभाव नहीं है कि तुम मना रहे हो तो उसी एक की मना रहे हो और सभी उसी एक की मना रहे हैं, इसलिए कोई भेदभाव नहीं है।